तो भैया जहाँ बग्गी का तमाम लोगों ने सुनाया है कि देखो इसको अवसर भी मिलता है, तो भी ये बंदी बग्गा को लटक बना के ही ले जाना चाहती है। पहली ऐसी हमने लड़की देखी है जो भैया मायके में रहना नहीं चाहती है और नई नवेली होके भाई बग्गी को तो पूरे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और वहीं कुनबा वासियों के हाल बेहाल हैं। उधर बहुत बड़ा घाटा हो गया है। अरे भाई बड़कन्नी जिज्जी का काहे का घाटा। वैसे दीदी घाटा तो सबसे ज़्यादा छुटकन्नी का हुआ है, लेकिन वो चीज़ नोटिस छुटकन्नी कर ही नहीं पा रही है। उसको तो लग रहा है कि नहीं, मैं तो फ़ायदे के सौदे में हूँ, घाटा तो किसी और का हो रहा है। लेकिन अगर असल मायने में देखा जाए तो भाई छुटकन्नी से बड़ा घाटा किसी का भी नहीं हुआ है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कुनबा वासियों के साथ कि इनके हालात, जज्बात और ख़यालात सब बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी गलतफहमी का शिकार है। लग रहा है कि ये अपनी नैया खुदा डुबोए के मानेंगे, क्योंकि ना ये ऐसे लोग हैं जो गलतफहमी में रहना, अपने आप को रखना पसंद करते हैं। खैर, इनका कोई कुछ कर नहीं सकता, मतलब इनको कोई समझा नहीं सकता। अब अगर डुबोने पे लगे ही हैं तो कोई क्या ही करेगा। वैसे बग्गा अपना जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करने ही जा रहा है ना। कई बार प्रचार प्रसार कर रहा है जब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यार ईंट वाली बात हमको नहीं समझ में आ रही। आप लोगों को समझ में आई होगी तो बताना कि ये गवर्नमेंट वाली जो ईंटें थी, रेती थी, बग्गा चुरा लेता था। कई लोग कमेंट करे हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं हो पा रही है। क्या जिज्जी का ऊपर जो टंडीला बना है चोरी के ईंट सीमेंट से बना है? नहीं जी, इतना तो नहीं चुरा सकता है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, कहाँ से किसको पता चला और ये बात कैसे संज्ञान में आई? क्योंकि इतना तो नहीं करेगा, मुझे लगता है कंजूस है ना। लेकिन अगर चुरा लिया है तो भाई ये वाला हम लोग इसका रंग नहीं जानते थे। और किसी सब्सक्राइबर ने, और मेरे किसी खास सब्सक्राइबर ने भी कमेंट करा ये चीज़, तो मुझे लगा अच्छा बग्गा ये सब काम भी करता है। मतलब रेती और ईंटें कौन चुराता भाई साहब? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर चोर हो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के, का ही कहेंगे जी इसको? आप लोगों को बताइए अगर किसी को पता है इस प्रकार की बात है, क्योंकि उड़ उड़ के आ रही हैं। और अच्छी चीज़ नहीं है कि भाई बग्गे के बारे में उधर अंकुश अग्निहोत्री के उस पर लिखा था है ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने बातचीत करी थी, लाइक करे थे। तो भाई ये बात कब निकली, कैसे निकली, कब तक वहाँ तक कैसे पहुँच गई कि भैया बग्गा अपना ईंट चोर, रेती चोर? मतलब इसी वजह से तो नहीं भाई काम मिलना बंद हो गया हो। खैर, अब लेटर पैड वगैरह निकले, स्टैंप वगैरह लग रहे हैं, कोटेशन वगैरह भेजे जा रहे हैं। जल्द ही बग्गा कोई बड़ी इमारत को बनाते नजर आएगा। ये नदियाँ, नाले, चौबारे, खड़ंजा, सड़क कुछ छो करता आएगा। क्योंकि अब उसने कमर कस ली है। लोग बहुत कह रहे हैं कि बीबी के नाम को खा रहा है, बीबी के नाम पे। देखिए देखिए, हस्बैंड वाइफ तो वन यूनिट होते हैं, लेकिन उनका है कि बग्गा के द्वारा ही शुरू किया गया था ये, है ना। कुनबा वासी ही बोलते थे मेरी बहन के नाम का खा रहा है नाच पिटा, मेरी बहन की वजह से यो, मेरी बहन की वजह से वो। परेतिन को हमेशा आके किया जाता था ना अंकुश के टाइम पे। तो भाई अब खैर अंकुश तो थोड़ा ही मोड़ा दिखाता था परेतिन को। उका होता था कि परेतिन को कभी कभार ले लेता था, वैसे परेतिन हरदम मुँह ही सुझाए रहती थी। तो कई बार तो आती भी नहीं थी, करती थी। अक्सर होता था, ये लोग भर देते थे, यहाँ ऊपर तक डुबकी लगाए रहती थी, तो एटीट्यूड और ईगो में आती नहीं थी। वो कहा करता था परेतिन जी, लेकिन परेतिन जी भाव ही नहीं देती थी। खैर, बग्गा का तो पूरा कार्यभार, मतलब कलछी चमची से लेके मम्मी को और छुटकन्नी को बढ़िया अच्छे से पैम्पर करके रखना, प्लस सारे साफ सफैया वाले, ये जारी सारी चीज़ें है ना, उसने संभाल ली हैं। तो बग्गे को लोग बोल रहे हैं कि तू कर क्या रहा है बग्गा, बोल, या तो तू किचन संभाल ले, है ना, और उसको बोल दे कि भाई वो ऐसे ब्लॉगिंग करती रहे। लोग इस हद तक आ गए हैं। तो बग्गा ने सोचा होगा कि भाई साहब चलो कुछ काम धाम, अब वो अपना कोशिश करते हैं फिर से। शायद किसी के नाम पे उनको था, किसी ने कमेंट करके बताया था कि भाई जो रियल चीज़ है वो बग्गे के पास नहीं, लाइसेंस मामा या मौसी के किसी लड़के के पास थी, या वो कोई उनके सौरभ भैया थे, उनसे रिलेटेड भी हो सकता। पुरानी बात है, मेरे माइंड में भी नहीं आ रही है। तो वहीं से मिलता था बग्गे को काम। तो क्या बग्गे को अब अपने ऊपर काम मिलेगा या फिर कुछ उसने और जुगाड़ उगाड़ फंसा ही लिया होगा?
क्योंकि शाम को अक्सर बग्गा निकल जाता है दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ फिर वो अपने व्यक्त करता है जज्बात, अब कहाँ जाता है और कौन सा काम ढूंढ रहा है। उसने कहा है अब काम को दोबारा शुरू करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब का दिख गया है। और सबसे ज़्यादा तो खैर हमारी छोटकन्नी जीजी का अगर छोड़ दे हुई तो वैसे देखो उनका 3-3 4-4 दिन बाद आता, उसी तरीके से हमारी बड़ी दीदी डेली कर देती है। तो कभी कभार वो अपना लॉस वाली बातें शेयर करती, कभी कभार कुछ ऐसी वैसी, मेरी ज़िंदगी में रंग नहीं, ऐसा कुछ कल शेयर करा था। अरे भाई अब तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसके बावजूद आ गई है कि कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी रंग नहीं है और इसकी लाइफ में ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या जी रही है, कैसे लोग बोल देते हैं, कौन है वो लोग, हमने तो ऐसे कमेंट नहीं देखे। दैट मीन्स तुम डिलीट कर देती हो का? इस समय तो भैया कोई नहीं बोल रहा है, आपकी रंगों की किसी की पड़ी ही नहीं भाई साहब। सब अलग अलग बहुत सारे यूट्यूबर्स आ चुके हैं, उनको देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग ना बहुत चने के झाड़ पे चढ़े थे ना, अब गिरे हो तो छील पील गए हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें पहले सोचनी थी, तब तो आपने सोची नहीं। और आप भैया ज़िंदगी के रंग उड़े नज़र आ रहे हैं, बाकी कुछ चीज़ें उड़ी नज़र आ रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, कृपया करके थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि काहे ये सब ऐसे कर रहे हैं, है ना। ऐसे करने के पीछे वजह क्या है, क्या अपने आप को मिट्टी में मिला के ही अच्छा लगेगा। उधर दीदी का जो ये लॉस हुआ है, मेंटल लॉस, वो तो हमें पता है, लेकिन ये 1.5 साल पहले भी बोली है कि हमने नहीं बोला था, आपको बताया नहीं, पर हम सबको पता है कि आपने लिखा था कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। अच्छे से टाइटल याद, अगर आपने प्राइवेट ना किया होगा तो वीडियो भी होगा, लेकिन लॉस उस टाइम भी आपने नहीं बताया था। कुछ शेयर मार्केट वगैरह की बातें भी करी थी आपने, तो कहाँ जीजा ने कोई ऐसी वैसी कंपनी पे लगा दिया था पैसा जो डुबाई गई। वैसे इस समय शेयर मार्केट डाउन ही चल रहा है, तो ये टाइम होता है लगाने का, वो भी जान मान करके जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज हो। ऐसा ना ही किसी को कोई शेयर खरीद लीजिएगा, पता चले डूब जाए तो पैसा भी डूब जाए। फिलहाल ज़िंदगी में कौन सा लॉस हो गया है। और दीदी कह रही थी कि वो घर देख के भी रोना आ रहा है, लेकिन वो घर ऐसा नहीं कि हमारे लिए नसुड्ढा है। हमने कब कहा, तुम ही कह रही हो कि भैया नसुड्ढा घर, इसलिए हम नहीं रहते हैं वहाँ पर। उस टाइम बच्चा भी था, उसके बाद बच्चा जानते ही हो क्या फिर कहानी हुई, है ना। तो वो सारी चीज़ें खुद ही बोलती, नसुड्ढा नहीं, और खुद ही बोलती है कि आप लोग ये मत सोच लेना नसुड्ढा है। भाई आप ही सुचवाना चाहते हो, इसीलिए वो लाइन बोलती हो कि आपका कोई टरू वाला है कि बोल जाए कि दीदी आपके लिए वो घर अच्छा नहीं था, आपके साथ देखिए दीदी ऐसा ऐसा हो गया। काहे कोई सब करती हैं, जो भी आपका ये है क्रिया चरित्र ये सारा करके आपको काहे मिलेगा। झुटियंका जिज्जी बताइए आप, लेकिन झुटियंका जिज्जी चुप होने वाली नहीं है। अब कल रंग वाला करी थी, हालांकि कोई रंग से मतलब नहीं है, किसी को कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी काल्पनिक बातें बनाती रहती हैं। जितने लोग देख लेते हैं, वरना कोनो बातें नहीं। टाइटल थंबनेल बदल बदल के कितनी बार बोला कि दीदी कब हरकतें बदल के देखिए ना, उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन नहीं। चलिए जी, ये तो कभी ना बदलने वाली हैं। बाकी बातें हैं बग्गा बग्गी पे। बग्गा बग्गी के अभी चलो थोड़ा मोड़ा व्यू जिंदा है, लेकिन वो भी कहाँ 20-25 अब कहाँ आ गई हैं, 10 से लेके 15 के बीच में, बड़ी मुश्किलात के साथ। बग्गी पूरी कोशिश कर रही है, थंबनेल में भी इतने सारे लोगों की फ़ोटो लगाई जा रही। बग्गे को कितने ऑप्शन दिए गए थे कि बग्गा ऐसा काम कर ले, वैसा काम कर ले, चाचा के बारे में अपडेट दे। चाचा पूछ रहे सब लोग, अरे चाचा चाची किधर गए, उनका रिटायरमेंट काहे हुआ तुम्हारे घर से, लेकिन वो बताया ही नहीं जा रहा। बस वहाँ पे ताया और ताई आ चुके हैं। तो ये सारे कुनबावासी अब बताइए, जो जनता जानना चाहती क्या बता रहे हैं, ये वही बताना चाहते हैं जो ये चाहते हैं। कभी भी अंदर की ऐसी कोई चीज़ नहीं बताएंगे जिससे इनकी पोलम पट्टियाँ खुलें। मैं भी चाचा चाची ने खुद ही कह दिया कि देखो अब घाटे का सौदा हम नहीं कर पाएंगे, हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन तुम्हारी तरफ से हमें क्या इम्पोर्टेंस मिली। सबसे ज़्यादा तो मुझे हंसी इस चीज़ की आ रही कि बग्गे की शादी में घर परिवार के बाकी सदस्य दिखाई भी दे रहे थे, नोना जादू टोना को सबसे आगे करा गया था। अरे बड़का दामाद, इकलौता दामाद, मम्मी जी का फेवरेट दामाद, लेकिन फिर भी भाई साहब कहीं पर भी चाचा जी को नहीं आगे दिखाया गया कि घर के बड़े हैं। बस तुम मुंह से बोल देते हो बोल बच्चन कि भाई जो नोना जादू टोना ने बोला था ना कि ऐसा ऐसा कर दिया, वैसा वैसा कर दिया। नोना ब्लैंकेट लेके नज़र आ रहे थे, उनको गिफ्ट में ब्लैंकेट मिला था।
आजकल दीदी वो ब्लैंकेट कभी दिखाती नहीं है कि वहाँ से दहेज मिला था है, वरना वैसे नोना जी का जो ब्लैंकेट मिला था वो है कहाँ, क्योंकि नोना जीजा तो बुद्धिजीवी समाज के हैं, तो वो लाए ही नहीं होंगे, वो वहीं बग्गी के पास रह गया होगा। क्यों, बताइएगा ज़रूर। आप सबको क्या लगता है कि क्या वो ब्लैंकेट मम्मी जी की ही तरह छोड़ आए हैं या वहीं से नहीं लाए, क्योंकि बुद्धिजीवी समाज के लोग बिल्कुल अलग होते हैं। और नोना जीजा आप सबको पता है कि बुद्धिजीवी समाज के ब्रांड एम्बेसडर है ना। वैसे चालबाजी की ब्रांड एम्बेसडर तो झूठी अंका है, आप सबको पता है। अगर आपको झूठी अंका की क्लासेस में जाना है तो आप उनको ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हैं डीएम करके कि कितने बजे से कितने ऑनलाइन क्लासेस वो प्रोवाइड कराएंगे। आपको एकदम चंट बना देंगे भाई साहब, एकदम आप प्रो लेवल के हो जाओगे। तो वहाँ पर आप हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और उनका वाला अगर टरू वालों अगर तुम लोग थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो कि वो लोग कैसे इंडिपेंडेंट हैं, वो वाला इंडिपेंडेंट तुम लोग कैसे बनो, तो भाई उनको कांटेक्ट करो, वो आपको अपने जैसा इंडिपेंडेंट बना देंगे, एकदम रॉप चीप। तो भाई जिसको जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा कदम बढ़ाओ और चले जाओ, है ना। ऐसे ही आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। उसने अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना है तो प्रोडक्ट के रूप में आपने देखा है हमारी छोटी दीदी को, मतलब हमारी जो है जल कुकड़ी दीदी, नकचड़ी दीदी को, वो सबसे बढ़िया दीदी का प्रोडक्ट है जो मार्केट में लॉन्च हुआ है। और आपने उसके रिजल्ट्स देखे ही हैं, कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, कितना ज़्यादा एकदम प्रो लेवल की झूठी हो जाओगी, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगी। तो अगर आपको भी ऐसे ही बनना है, अपनी फैमिली के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, अपना सत्यानाश करना कुल मिला के, तो आप हमारी झूठी अंका की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ ही दिन बाद आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। चाहते हैं ना ऐसे रिजल्ट्स? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले इनकी भाभी जी को मतलब ज्वाइन करना चाहिए ऐसी क्लासेस, क्योंकि कल भाभी जी ने बोला था कि ऑफ कोर्स मम्मा घूमने गई हैं और हम भी यही चाहते हैं कि मम्मा आप घूमें, क्योंकि भाई अब ये इनको ये इतना सारा जो टाइम मिला है ना रिटायरमेंट के बाद, उनको घूमना फिरना ही चाहिए। तो ताई जी के साथ चली जाएं, हम इनके साथ जाएंगे। धीरे धीरे बग्गी ये भी कह सकते कि ऑफ कोर्स मम्मा को घूमना फिरना चाहिए, जाएं तीर्थ यात्रा करके आएँ। तो क्लासेस ऐसा नहीं है, अभी थोड़ी सी पटना से लेके आई है, आगे क्लासेस और होंगी। पटना वाली जब यहाँ आएगी, हालांकि उसने बोला है कि भाई साहब दशहरे का मेरा प्लान कुछ और है, तो क्या दशहरे की रामलीला का जो मतलब मंचन होगा, आखिरी एपिसोड जब रावण को लगेगा तीर, तो बुद्धिजीवी समाज के लोग इधर ही होंगे, क्योंकि उस टाइम तो ऑफकोर्स नोना जीजा को छुट्टी मिल ही जाएगी। क्योंकि वो रेड वाला सूट पहनने के लिए दीदी बोली, फिर बोली कि नहीं पहले मैंने सोचा था कि मैं जो है दशहरे के दिन पहनूंगी, पर अब मैंने सोचा कि मैं दशहरे के दिन नहीं आज ही पहन लेती हूँ, क्योंकि दशहरे का मेरा प्लान कुछ और है। तो क्या तब तक हमारी जो जीप पहुँच चुकी होगी चल चल हिमाचल, तो फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। देखने वाली बात ये होगी कि तब दीदी नीचे रहेगी या ऊपर। वैसे ऊपर ही रहने वाली, क्योंकि ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन हो सकता है सारी बातों को लेकर। कई ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें बग्गी को अभी शामिल नहीं किया जाएगा, अभी वो इतनी प्रो मेंबर इनके गैंग की नहीं बनी है। तो भाई उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बग्गी नीचवाई रहेगी ना, तभी से, है ना। चलिए जी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल बग्गी की ऑडियंस बग्गी से बहुत ही ज़्यादा निराशावादी हो गई है कि इसका बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा नौटंकी ड्रामा चल रहा है, जानबूझ के हमारी परेतिन को गाली गलौज दिलाने के लिए जानबूझ के ऑन कैमरा काम करती है। उधर परेतिन भी तो भैया अपनी उंगली दिखा रही कि करना पड़ेगा काम, मैं किसको कहूँ, मैं तो अकेली हूँ अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसके लिए भी ट्रू वालों थोड़ा देख लो। ना ही छुटकन्नी कम ना ही परेतिन कम। परेतिन के देखो, छुटकन्नी परेतिन तो एक है, कहने का मतलब है कि ना ही परेतिन कम ना ही बग्गी कम। अब बग्गी अगर ऐसी नहीं होगी तो इन कुंभावासियों के बीच में क्या उसका गुजारा पॉसिबल है? इतने चंट लोगों के बीच में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बग्गी का ऐसा होना बहुत हद तक सही है। और जो ओवर एक्टिंग करती है वो तो आप जानते हो, बग्गा उसको प्रोत्साहित करता है, और प्रोत्साहन में आके बग्गी कई बार ना उगड़ुम बुगड़ुम बहुत सारी उल्टी पुल्टी हरकतें कर ही जाती है। उन्हीं में से एक ये हरकत है कि ओवर कर जाना। तो उसके लिए बग्गा ही पूरे तरीके से दोषी है। स्क्रिप्ट दे देता तुझे आज ये बोलना है, तुझे वो स्ट्रिप पे जाना है तो इतना डॉलर कमाना है, खुद एकदम चैनल से हाथ है जोड़ के बैठ गवा है। हम कह रहे हैं आगे का जो हटाए दो दीप आए, जब वही काम करेगी तो सिर्फ बग्गी के नाम पे रहने दो, क्योंकि तुम एक गेस्ट ऑडियंस की तरह आ जाते हो, कभी कभार गेस्ट अपीयरेंस देते हो,
भाई अब सुनने में यही आता कि एडिटिंग भी वही कर रही है, सब कुछ वही कर रही है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी वही कर रही है। तो भैया पूरे तरीके से आधिकारिक तौर पे तो आपके चैनल की मालकिन भी वही है, तो वो आगे का दीप हटा दो, है ना, पूरा पूरा नाम वहीं का रख दो। समझ में आया? आप सबका क्या लगता क्या नहीं लगता कमेंट करके बताइएगा। और वाकई में काम धाम ढूंढ रहे हैं, और कि सिर्फ 2-4 दिन दिखा दिया कि लोगों का दिमाग वहाँ से हट जाए, जो बग्गा को बोल रहे हैं कि बग्गा को बोलो कि ढाबा खोले, चाय का चस्का लगा है घर वालों को, बाहर के लोगों को भी लगा देगा, कुछ लोग करे किचन में आ जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए किया है, या फिर भाई कोई और है तरीका, या फिर वाकई में काम मिल चुका है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कामों से ही रिलेटेड हैं बग्गी के पापा जी, है ना। तो भाई कहीं उनके सौजन्य से तो कुछ काम धाम नहीं मिल रहा। वैसे किसी फैक्ट्री में भी गई थी, वो क्या खुशखबरी है वो अभी तक तो नहीं पता चली। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। आज नहीं तो कल कंफर्म हो ही जाएगा कि क्या है पूरी कहानी। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कीजिएगा छोटा सा लाइक।